Good morning student. Standard 12 subject BA chapter 3 planning date 24 June 2020. स्टूडेंट्स प्लानिंग चैप्टर डिस्कस करने से पहले हमने ऑलरेडी दो चैप्टर जो हमारे हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किए थे उसके क्वेश्चन आंसर्स भी देखे थे। ये हमारा थर्ड चैप्टर है प्लानिंग। ओके जो मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है जिसमें हमने पिछले लेक्चर में नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स मीनिंग एंड उसके जो इंट्रोडक्शन है वो देखे थे। मीनिंग में हमने देखा था कि प्लानिंग क्या है, तो प्लानिंग इज़ अ टास्क ऑफ चूजिंग। ये किसने कहा था? बिल गेट्स ने कहा था कि जो प्लानिंग है वो क्या करना है, तो बहुत सारे अल्टरनेटिव में से एक किसी भी बेस्ट और पर्टिकुलर अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना और उसे चूज़ करना ही क्या है, प्लानिंग। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग होना किसी भी बिजनेस में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और वो किस तरह से बेनिफिशियल है हमारे बिजनेस के लिए। ओके, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। ऑल एक्टिविटीज़ आर डन सिस्टमैटिकली ड्यू टू प्लानिंग। प्लानिंग की वजह से जो ऑल हमारी जो एक्टिविटीज़ है वो किस तरह से होता है, तो सिस्टमेटिकली ढंग से आप कर सकते हो। इसमें किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न होने की, किसी भी तरह की प्रॉब्लम अराइज होने की जो चांसेस होते हैं वो क्या कर सकते हो, आप कम कर सकते हो। क्योंकि ऑल एक्टिविटी जो आपके जो टास्क है, जो आपकी एक्टिविटीज़ है उसको आप सीक्वेंस में करोगे तो उससे क्या होगा, ना तो कोई टास्क रिपीट होगा और ना ही कोई टास्क बच जाने की चांसेस रहेंगे। सेकेंड आता है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड। ओके, इससे आप क्या कर सकते हो कि जो वेस्टेज है रिसोर्सेज के उसको आप अवॉइड कर सकते हो। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड। हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो अवेलेबल रॉ मटेरियल है, वो आपको पता है कि वो किसी भी फॉर्म और इंडस्ट्री के अंदर लिमिटेड होता है, लेकिन उसको आप मैक्सिमम यूज़ किस तरह से करोगे, तो ये हमें प्लानिंग सिखाता है। हम प्लानिंग करेंगे कि कब कहाँ किस तरह से इस रिसोर्सेज को, इस असेट्स को हमें यूज़ करना है, तो उससे क्या होगा कि जो वेस्टेज होने के उसके जो चांसेस है ना उसको आप अवॉइड कर सकते हो या फिर बिल्कुल ही कम कर सकते हो। नेक्स्ट आता है प्लानिंग रिड्यूस फ्यूचर अनसर्टेनिटी। आप सब जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि फ्यूचर जो है वो हमारा अनसर्टेन है। आप जानते हो फ्यूचर के बारे में कि आपके फ्यूचर में कल क्या होने वाला है या आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, ना आप जानते हो और ना हम जानते हैं। इसलिए फ्यूचर क्या है, हमारे लिए अनसर्टेन है। लेकिन अगर हम बेटर प्लानिंग करें तो जो फ्यूचर में आने वाली जो प्रॉब्लम है उसका जो अजम्पशन है कि शायद इस तरह की एक्टिविटीज़ हो सकती है या फ्यूचर में हमारे सामने इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम क्या कर सकते हैं कि उसको रिड्यूस कर सकते हैं। उस जो अनसर्टेनिटी को है वो कम कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को आने से शायद तक रोक सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि प्लानिंग रिड्यूस फ्यूचर अनसर्टेनिटी। वो हमारे अनसर्टेनिटी को क्या कर देता है, रिड्यूस करता है। ओके, नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 4 दिया है प्लानिंग लीड्स टू प्रिसीजन। प्लानिंग क्या करता है, प्रिसीजन को लीड करता है, उसको इम्प्रूव करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है 5th नंबर का पॉइंट यूजफुल फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये क्या करता है, तो हमारे ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने में, जो कॉम्प्लीट करने में, उसको अप्लाई करने में हमारे लिए क्या होता है, हेल्पफुल होता है। प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो भी आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया है, गोल सेट किया है, वहाँ तक पहुँचने के लिए जो भी आपको स्टेप्स लेने हैं वो आप क्लियरली ले सकते हो। किसकी वजह से, प्लानिंग की वजह से। तो ये क्या करता है, यूजफुल फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने में, उसको पूरा करने में हमारी हेल्प करता है। पॉइंट नंबर 6 आता है स्मूथनेस इन अदर मैनेजरल फंक्शन। आपको पता है कि अदर मैनेजरल फंक्शन कौन कौन से हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। फर्स्ट था प्लानिंग, नेक्स्ट था ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग। ये सारे हमारे अदर मैनेजरल फंक्शन है। तो अदर मैनेजरल फंक्शन को क्या करता है, स्मूथ कर देता है, मीन्स कि उसको बहुत ही ईजिली अप्लाई करने में हमारी हेल्प करता है। जो भी आपने टारगेट्स डिसाइड किया है, जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किया है, उसके लिए आपने प्लानिंग किया। तो जब तक अगर हम फर्स्ट स्टेप प्लानिंग ही नहीं करते हैं तो मैनेजरल अदर फंक्शंस होने के बावजूद भी हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, यूज़लेस हो जाएगा।
तो अगर प्लानिंग है, आपने बेटर प्लानिंग करी है, तो जो मैनेजमेंट के अदर फंक्शंस हैं उसको आप बहुत ही ईजिली अप्लाई कर पाओगे अपने टारगेट में। नेक्स्ट है प्लानिंग इंक्रीजेज एम्प्लॉयज़ कोऑपरेशन। आप देख रहे हो कोऑपरेशन वर्ड दिया हुआ है कि जो प्लानिंग है, प्लानिंग की वजह से जो एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑपरेशन मीन्स कि एक दूसरे को जो सपोर्ट होनी चाहिए, एक दूसरे की जो हेल्प होनी चाहिए वो मिलती है। वो क्या करता है कि प्लानिंग में हमें पता है कि कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, ये चीज़ें हम डिसाइड करते हैं, किसको किस पर्सन को किसे जवाब देना है, किसे कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है। इस तरह से क्या होगा ना कि आप अगर एक ग्रुप क्रिएट करते हो जिसमें हर व्यक्ति को पता है कि उसे क्या करना है, तो इससे क्या होगा कि एक एम्प्लॉयज़ को दूसरे एम्प्लॉयज़ के प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि वो एक दूसरे का साथ देंगे और इससे हमारे बीच में एक जो कोऑपरेशन को रिलेशनशिप है वो डेवलप होगा। नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 8, इफ़ेक्टिव कंट्रोल बिकम पॉसिबल। अगर विदाउट प्लानिंग जब हम कोई काम करने जाते हैं ना बिना सोचे समझे, तो वही होता है जो अक्सर हमारे रिजल्ट के साथ होता है कि हम पूरे ईयर कुछ करते नहीं हैं और लास्ट के है ना 1 मंथ में हम सोचते हैं कि सब कुछ तो हो जाएगा, और तब हमारे पास हम कैपेबल भी होते हैं, हम कर भी सकते हैं, हमारे पास नॉलेज भी होता है, लेकिन फिर भी टाइम इनफ ना होने की वजह से हम कुछ कर नहीं पाते। सेम एज मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में अगर सही टाइम पे सही चीज़ें नहीं करोगे तो वो क्या होगा, जो एक इफ़ेक्ट आना चाहिए, जो एक असर होनी चाहिए, वो आपको देखने को नहीं मिलती है। इफ़ेक्टिव कंट्रोल बिकम पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग। अगर आपने बेस्ट प्लानिंग करी है, सबकी ओपिनियन जानने के बाद प्लानिंग करी है, फ्यूचर की जो अनसर्टेनिटी है उसके फैक्टर्स को आपने चेक किया है, आपने ये डिसाइड किया है कि कौन से इंटरनल और कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारे बिजनेस को असर कर सकते हैं, अगर हम सारे जो पॉइंट्स है उसको ध्यान में ले, तो उससे क्या होगा कि जो प्रॉब्लम अराइज होने वाली होती है ना वो नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट है इफ़ेक्टिव कंट्रोल बिकम पॉसिबल। अगर अच्छे से अपने प्लानिंग की है तो जो प्लानिंग की हमें जो इफ़ेक्टिव असर मिलनी चाहिए, एक इफ़ेक्ट मिलना चाहिए, वो आप इजीली देख सकते हो। और प्लानिंग की वजह से जो कंट्रोलिंग जो एक पॉइंट है हमारे मैनेजमेंट का आखिरी फंक्शन है लास्ट, वो आप बहुत ही इजीली कर पाओगे, क्योंकि अगर प्लानिंग नहीं होगी तो कंट्रोल किसे करने जाओगे। तो इसीलिए प्लानिंग होगी तो ही हम कंट्रोलिंग इफ़ेक्टिव तरीके से कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट है पॉइंट प्लानिंग कोऑर्डिनेट वेरियस एक्टिविटीज़। आपको पता है कि प्लानिंग होने के बाद ही हम अदर फंक्शन को यूज करते हैं। तो प्लानिंग क्या है, कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, मीन्स के एक दूसरे को कंबाइन करने का काम करता है। प्लानिंग की हेल्प से हम बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसानी से बाकी फंक्शंस को कंटिन्यू कर सकते हैं, उसको सीक्वेंस में ला सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हो, और आप इससे एक तरह का जो कोऑर्डिनेशन हमारे बीच में, हमारे फंक्शन के बीच में होना चाहिए, वो हम ईजिली अप्लाई कर पाएंगे। तो प्लानिंग कोऑर्डिनेट वेरियस एक्टिविटीज़, जो भी एक्टिविटी A to Z जो भी आपने एक्टिविटी डिसाइड करी है कि कौन सा पर्सन क्या करेगा, कौन से एम्प्लॉयज़ का क्या टास्क है, ये चीज़ें आप आसानी से कर पाओगे। तो ये थे हमारे प्लानिंग के इम्पोर्टेंस। आई होप कि आपको समझ में आएगा। कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ आप नोट तैयार करते समय उस पॉइंट्स को ध्यान में रखना। जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।